हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल टुडे एज वेल, है ना। तो हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर सेफ एंड वेल ना। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से पहले आज चैप्टर जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं अपन लास्ट पॉइंट पे आ गए। अपन ने ना सब्जी लगा भी दी है, अपन ने उसको मैन्यूअर प्रोवाइड कर दिया, उसमें ईल्ड वील्ड आ गई है। फिर अपन ने उसके आसपास की जो भी घासें थी, उसकी जो वीड्स वगैरह थी, वो सब अपन ने निकाल दी है। अब अपनी आराम से अच्छी खासी उग चुकी है अपनी फसलें, अपना गेहूँ वगैरह सब उग चुका है। अब अपने पास जो अगला अपना प्रोसेस है, सबसे इम्पोर्टेंट सा प्रोसेस, वो है हार्वेस्टिंग। अरे तो ज़्यादा ही ठीक है। हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जो भी अपन ने लगाया है ना, अपने उसको कट करके निकालना, अपना है ना गेहूं अलग करना। हार्वेस्टिंग इज द रिमूवल और कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योरिटी। मेच्योरिटी का मतलब पता है ना, कि पूरी तरीके से पक जाने के बाद जब अच्छी खासी स्टेज पे आ जाती है ना, तो उसको काटना पड़ता है। जो अपनी क्रॉप है ना, उसको काटना पड़ता है। इस रिमूवल रिमूवल मतलब निकालना, काटना, है ना। तो जिस प्रोसेस से अपन उसको निकालते या काटते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग बोलते हैं। Harvesting is yet another celebration of farmers when they harvest the crops. The harvesting seasons for different crop is different. जैसा कि हर क्रॉप का उगाने का टाइम अलग अलग है, वैसे ही हर क्रॉप का अपना हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, कि इस टाइम पे ही इस क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा सकता है, ताकि उसमें अच्छी मैच्योरिटी और वो अच्छा बना रहे। इसलिए उसका एक पर्टिकुलर सीजन होता है, ठीक है। और हर क्रॉप का अपना अलग सीजन होता है। The cutting and collecting of the matured crops from the fields is called harvesting. समझ रहे हो? कटिंग एंड कलेक्टिंग ऑफ मच्योर्ड क्रॉप्स, जो अपनी मच्योर्ड क्रॉप्स है उसको एक तो काटना और कलेक्ट करना। कलेक्ट, काट के कलेक्ट करते ना, फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग बोलते हैं उसको। Even now in India, in harvesting with the help of traditional method of sickle is used. इंडिया में अपने सीकल से ही किया जाता है। सीकल कैसा दिखता है? यहाँ पे अगर फोटो दे रखा हो तो आपको दिखा देता हूँ, है ना। बाकी अपने पास और भी है। अगर फोटो दे रखा है ना, तो मैं बता देता हूँ सीकल कैसा दिखता है। ये रहा, ये दिख रहा है। इसको अपने यहाँ हिंदी में, अपने यहाँ लोकल लैंग्वेज में कूट वगैरह बोलते हैं। तो ये जो है ना, इसको बोलते हैं सीकल। इसके द्वारा काटा, इसकी मदद से काटा जाता है अपनी फसलें। हार्वेस्टिंग इसकी मदद से किया जाता है अपने इंडिया में, है ना। मतलब ये सब भी लगा दिया हार्वेस्टिंग की, दूसरी मशीनें होती है जिसके आसपास में जाते हैं, में कट के सब कुछ अलग आ जाता है। अगर आपने मतलब डिस्कवरी यूट्यूब वगैरह पे देखा होगा आलू वालू कैसे निकालते हैं, तो ऐसी एक बड़ी सी मशीन जाती है और यहाँ से आलू वगैरह निकल जाते हैं अलग से ना। तो इन सबको क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग मशीन बोलते हैं ना। इसको हार्वेस्टर बोलते हैं, मतलब अपना जो सीकल होता है, ठीक है। अब अपन आगे की लाइन पढ़ते हैं। आगे की लाइन क्या थी अपने? अपने आगे की लाइन है अब। थोड़ा गला खराब है ना आज, तो ढंग से आवाज नहीं निकल पा रही। और ये ऐसा अंधेरा वंधेरा तो नहीं लग रहा ना आपको? थोड़ा आज के दिन के लिए एडजस्ट करो, कल अपन वापस सही कर देंगे इसे। द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड एंड टाइड इन बंडल्स एंड आर केप्ट रेडीली फॉर थ्रेशिंग. For the crops, the grains have to separated from the chaff. Harvesting is associated with celebrations such as dances, singing, etc. देखो, एक खेत, एक फार्मर के लिए कितनी खुशी की चीज होगी ना, जिसको उसने 6-7 महीने तक बैठ के पानी दिया, रोज धूप में उसके लिए मैन्योर परोसा, उसके लिए पता नहीं क्या क्या मेहनत नहीं करी है उस किसान ने। अब जिस दिन उसको निकाल के बेचने का टाइम आएगा, तो किसान अपने अंदर से खुश होगा ना। तो हार्वेस्टिंग जब भी किया जाता है, तो किसानों के लिए वो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल से कम नहीं होता। तो उस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए वो डांसेस, सिंगिंग, ये सारी चीजें करके अपना उसको सेलिब्रेट करते हैं हार्वेस्टिंग के पीरियड को, है ना। और क्या होता है कि जो भी क्रॉप्स होती है ना, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है और एक रस्सी से बांध दिया जाता है बंडल्स में। आपने देखा होगा जैसे कि ऐसे बहुत सारी जो क्रॉप्स होते हैं ना, बहुत सारे ऐसे, आपने गेहूं वगैरह देखा होगा आपने, ऐसे बहुत सारा जब गेहूं होता है ऐसे इकट्ठा हो जाता है ना। तो क्या करता है, ऐसा बंडल में ऐसे एक एक करके, बंडल पता है ना, गुच्छे को बंडल बोलते हैं, ऐसा अलग अलग बंडल में ऐसा बांध के रख देते हैं।
है ना, बंडल में ऐसा बांध देते हैं, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फिर थ्रेशिंग नाम का एक प्रोसेस होता है कि इसको ऐसे पकड़ के ना ऐसे जमीन पे मारते हैं, जिसकी वजह से जो गेहूं होता है ना वो अलग साइड से बाहर आ जाता है। उस प्रोसेस को थ्रेशिंग बोलते हैं। क्या ये रहा अपना थ्रेशिंग बोलते हैं ना। आगे पढ़ते हैं। हैंड सीकल वॉज द फर्स्ट वन टू बी यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग। हैंड सीकल, ये जो सीकल है ना, ये सबसे पहले जो यूज किया गया था वो कितना 5000 पहले सीकल को, इस हैंड सीकल को यूज किया गया था, आज भी किया जाता है। द थ्रेशर एंड द कंबाइन फॉलोड द सेम, other harvest machines were developed later on. A combine is in fact a combined harvester and thresher. फिगर 12.c, ये दोनों जो है ना, इनको थ्रेशर और हार्वेस्टर, देखो हार्वेस्ट का मतलब होता है काटना और थ्रेशर का मतलब होता है उसको जोर जोर से ऐसा मारना ताकि उसके जो गेहूं है ना वो अलग से बाहर आ जाए इस गुच्छे में से, है ना। तो ये दोनों प्रोसेसेस आजकल ये बड़ी बड़ी मशीनों में हो जाता है कि यहाँ एक साथ में क्रॉप्स कट भी जाती है, यहाँ इसके नीचे क्या कटर लगे होते हैं, तो ये जैसे अपन उस फील्ड में ले जाते हैं ना तो कट जाते हैं और सारे इसके अंदर आ जाता है। इसके अंदर आ जाने के बाद जो गेहूं होता है ना, ये जो फसलें होती है ये फालतू की साइड में चली जाती है और जो गेहूं होता है ना वो अलग से राइट साइड में चला जाता है ना, तो ऐसे अलग थ्रेशिंग हो जाती है। तो जो डेवलपिंग मशीन है ये साथ में दो दो काम कर सकती है, एक तो हार्वेस्टिंग का भी कर सकती है और थ्रेशर का भी कर सकती है। तो इसको क्या कह दिया जाता है, कंबाइन नाम से बोला जाता है, कंबाइन बुलाया जाता है। ठीक है। अ कंबाइन हैज अ शार्प एज फॉर कटिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ ग्रेन प्लांट्स। उसके आगे का बहुत ही शार्प एज होता है, बहुत तीखा एज होता है, जिसकी वजह से वो ग्रेन्स को आराम से कट कर सकती है, हार्वेस्ट कर सकती है, सच एज व्हीट, गेहूं को, गेहूं सबसे अच्छा एग्जांपल है। देन इट सेपरेट्स द ग्रेन फ्रॉम द स्टॉक। स्टॉक का मतलब ये जो बच जाता है ना, इस पूरे गुच्छे को स्टॉक बोलते हैं। इसके अंदर से एक एक गेहूं को निकालने को थ्रेशिंग बोलते हैं ना। Many of these farm machines are attachments that farmers can fix to a tractor. These days, there are tractors which help the farmer in control the speed of planting and harvesting. अब ये जो ट्रैक्टर, ये एक टाइप का ट्रैक्टर ही होता है, इस हार्वेस्टर बोलते हैं जिसको, ट्रैक्टर वगैरह की डिजाइन में ही होता है। तो आजकल ऐसे ट्रैक्टर आने लग गए हैं जिसके अंदर हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस स्पीड में बहुत तेजी से हार्वेस्ट करना है तो बहुत तेजी से हार्वेस्ट कर सकते हैं, धीरे से हार्वेस्ट करना है तो धीरे से कर सकते हैं। ये सब डिसाइड करने लायक मशीन्स आ गई है। तो इन सब में आप सीकल को यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत जल्दी से हम हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग वगैरह कर लेते हैं। ठीक है। आई नो ये लाइट वगैरह सब काफी परेशानी हो रही है, लेकिन आज मेरे पे ध्यान देने से ज्यादा आप किताब पे ध्यान दो, है ना। कल मेरा यह वापस से अच्छा सा सुखी सा चेहरा आप देख लेना। कल अपन वापस से लाइटिंग वाइटिंग सही कर देंगे। आज थोड़ा सा लाइटिंग इशू है, एरिया में लाइट वाइट की कमी है। आई नो आप समझ सकते हो, अपने गाँव में होती रहती है। थ्रेशिंग, थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है समझते हैं। थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस बाय विच द ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द chaff. This is done either by hand or by using animals such as bullocks or camels. The harvested crop is spread on the ground and the bullocks or camels are made to walk over them again and again with their feet till the grains come out of the chaff. The tractors are used for doing this job in modern times. The leaves and stems of the crops get crushed into smaller pieces. Although the grain comes out of the chaff, they still remain mixed with the chaff and crushed leaves as well as the stem of the plant. The grains are then separated from the chaff, dried leaves and stem on the crops. Harvesting and threshing can be done simultaneously with the help of a machine called combine. मैंने आपको समझा दिया ना थ्रेशिंग वाला प्रोसेस क्या होता है कि जैसे जैसे ही अपन वो सारा गेहूं का गुच्छा साथ में लेके आता है ना, तो उसको ऐसे उठा के जमीन में पटका जाता है और बहुत छोड़ दिया जाता है। फिर उसके ऊपर जो भी गाय भैंसे होती है ना उनको चराया जाता है, एक जगह इधर से उधर से चलाया जाता है ताकि उनके पैरों से दब दब कर जो ग्रेन्स है ना, वो जो गेहूं के दाग वो होते हैं ना, गेहूं के छोटे छोटे कण होते हैं ना, वो अपने आप उस चाफ में से, उस स्टॉक में से निकल जाते हैं। ये पूरा प्रोसेस होता है थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग का। तो आजकल की मशीन, पहले जो बुलॉक्स मतलब जो अपने गाय भैंस वगैरह होते हैं ना उसको यूज किया करते थे। अब तो ट्रैक्टर्स आ गए हैं, अब तो कंबाइन नाम का सिस्टम आ गया जिसके अंदर हार्वेस्ट, कटिंग, सब थ्रेशिंग। तो आजकल बहुत जल्दी से ये सारे काम हो जाते हैं, जिसमें पहले बहुत टाइम लग जाते थे। पहले जिसमें 5-5, 10-10 दिन लग जाते थे, अब ये आधे-आधे घंटे में हो जाता है। ठीक है। विनोइंग, विनोइंग पढ़ते हैं, विनोइंग क्या होता है। After threshing, seeds or grains are separated from the chaff by wind. You are already familiar with this method. This is done by putting the mixture of the grains, chaffing and haying in the winnowing scoop or dropping it
up from a height in the direction of the blowing wind. The grain drops to the ground in a vertical manner, whereas the chaff and hay being lighter fall into away and form a separate heap. ये सारा मेथड आपको अपने घर में देखा ही होगा, आपने देखा है ना, अपने गेहूं साफ करते हुए क्या करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे चाफ मतलब क्या छोटे छोटे ऐसे जो गेहूं की चीजें होती है लेकिन उसके साथ अटके रह जाते हैं ना, जब अपन हार्वेस्ट वगैरह करते, थ्रेश वगैरह करते हैं, तो क्या किया जाता है, ऐसे एक बहुत बड़ा सा एक प्लेट लिया जाता है जिसके अंदर ये सारा गेहूं डाल दिया जाता है, फिर इसको उछाला जाता है, जिसकी वजह से होता क्या है कि देखो क्या किया जाता है मान लो एक ऐसा लंबा सा एक प्लेट लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर से छोटे 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 ये हैं अपने गेहूं के पार्टिकल, ठीक है। इनके अलावा इधर क्या होते हैं, ऐसे तुमने देखे होंगे ऐसे छोटे 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 ना, इसी के ऐसे जो गेहूं के आसपास तुमने देखे होंगे ना छोटे छोटे ऐसे उड़ने वाले या फिर ऐसी चीजें होती है, क्या बोलते हैं उसको, गेहूं के कण होते हैं छोटे छोटे जो कि ऐसे पंखुड़ियों जैसे होते हैं, जो बहुत हल्के होते हैं। तो क्या कहता है जब इसको उछाला जाता है ना तो इनमें तो वेट होता है कि ये जो अपने गेहूं वगैरह है इनमें तो वेट होता है, तो क्या करते हैं जैसा वेट होता है वैसे की वैसे वो नीचे आ जाते हैं, लेकिन ये क्या हल्के होते हैं तो विंड के साथ में साइड में चले जाते हैं, तो ये कि ये वापस गिर जाते हैं और ये साइड में हवा निकल जाते हैं और अपने पास गेहूं जो होता है बिल्कुल साफ सुथरा आ जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विनोइंग, ठीक है। अब आगे समझते हैं, आगे को कुछ प्रोसेस है तो ठीक है, वरना फिर अपन आज जल्दी ही इस चैप्टर को खत्म करने वाले हैं। इसके बाद है स्टोरेज का पोर्शन, बस इसके बाद अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा। दो तीन चीजें और बची है जिसको अपन कल डील करेंगे और पूरा का पूरा चैप्टर कल खत्म कर देंगे। आज थोड़ी लाइटिंग इश्यूज है, इसी वजह से जल्दी खत्म कर रहा हूँ मैं, है ना। कल के दिन अपन इस चैप्टर को पूरा खत्म कर देंगे, थियरी वाला क्वेश्चन आंसर अपन 2-3 लेक्चर्स लगा लेंगे आराम से धीरे धीरे करके, और ये चैप्टर अपना जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। फिर अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और बहुत मस्त चैप्टर है सेकंड वगैरह, मैं आपको इतना प्यारा ढंग से समझाऊंगा एक एक चीज के बारे में, जैसे इस चैप्टर में समझाया, ये तो समझने लायक कुछ था नहीं। सेकंड थर्ड चैप्टर बहुत मस्त मस्त समझाऊंगा आपको, इसमें मजा आएगा ना। तो एक काम करते हैं, आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं, तो कल मिलते हैं। टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।